हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम बुक। तो ये हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर का जो है सेकंड पार्ट जीके का हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे कुछ रिमेनिंग जीके सेक्शन रह गए थे, जैसे कि हिमाचल जीके और कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रह गए थे। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। 82 पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये एचपी जीके से संबंधित है। इससे पहले के क्वेश्चन जो हैं हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी इसके बाद देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन एचपी इज। तो ये है हमारे पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। ये हमारे पास आ जाता है 37,033 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये डाटा, फॉरेस्ट से रिलेटेड डाटा आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। 83rd नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोट एंड बंडाला धार आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो कोट और बांदला धार है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा, ये बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट 84th हमारे पास आ जाता है टुंडाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। टुंडाह वन्य जीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारे। नेक्स्ट हम देखेंगे देहर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। जो देहार है ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो इसमें हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो ये ब्यास हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 86 हमारे पास आ जाता है रूपा वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो रूपा वैली है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। नेक्स्ट 87 हमारे पास आ जाता है भूंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। भूंडा उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में हमारे पास जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और ये परशुराम से संबंधित है, प्रभु परशुराम से संबंधित है भूंडा फेस्टिवल, जो कि कुल्लू में मनाया जाता है, कुल्लू के निर्मंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 88th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है फेस्टिवल गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो गोची फेस्टिवल है वो हमारे पास ऑप्शन में कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है लाहौल एंड स्पीति का बहुत एक फेमस गोची फेस्टिवल है। तो ये लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रानी खैरघरी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो रानी खैरघरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है हिमाचल प्रदेश के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर जो है मंडी हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 90th क्वेश्चन गढ़कुफर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। गढ़कुफर लेक जो है हिमाचल के कौन से जगह से स्थित, कौन से डिस्ट्रिक्ट में संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट 91st क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला वॉज। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास फिर से रिपीट हो गया है। अभी पिछले ही 21 अगस्त को ये बीएड के एंट्रांस में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, और एचपीयू बीएड का जो एंट्रांस हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एम हार्ट्स। और ये जो है 1827 में आए थे शिमला, और ये एक फेमस जगह है, यहाँ पर फेमस हाउस है कैनेडी हाउस, उसमें इन्होंने अपना स्टे किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ एचपी इज। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा हिमाचल की जो पहली प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है 2002 में सोलन डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया था। ये प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डलहौजी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो डलहौजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1860 एडी में इसको स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सिरमौरी
ताल फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन एचपी। तो 94th हमारे पास आ जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिरमौरी ताल जो है हमारा पांवटा साहिब में स्थित है। नेक्स्ट 95, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ ग्रेप्स। तो लैंड ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों की भूमि के नाम से जो है रिब्बा को जाना जाता है। ये हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आता है रिब्बा, तो उसे हम लैंड ऑफ ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है। 96th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, अर्धनारेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन एचपी। तो अर्धनारेश्वर जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठियोग राज्य जो है कब फाउंड किया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जयचंद के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। नेक्स्ट 98th हमारे पास आ जाता है, भूरी सिंह म्यूजियम इज़ फाउंडेड इन विच ईयर। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है 1908 में चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसको फाउंड किया गया था, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99th हमारे पास आ जाता है, टेरिटोरियल काउंसिल वाज एबॉलिश्ड इन विच ईयर इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद किस वर्ष में समाप्त हुए। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये ईयर 1963 में समाप्त किए गए थे। 100th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्थी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो कार्थी फोक डांस है वो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी सेक्शन को हम रीजनिंग के साथ एक पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे, और तब तक हम इस वीडियो में हम रिमेनिंग जीके सेक्शन जो कि हिस्ट्री पॉलिटी से संबंधित हैं उनको करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री पॉलिटी सेक्शन, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी सेक्शन 132 से लेके 170 तक। तो स्टार्ट करते हैं। द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। इंडस वैली जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं किसकी पूजा करते थे, तो वो मदर गॉडेस की, मातृ देवी की पूजा करते थे, जिनको कि ये उर्वरकता की देवी भी कहा जाता है। मतलब एक फर्टाइल लैंड की देवी इसे कहा जाता था, उर्वरकता की देवी, तो मातृ देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। 133 हमारे पास आ जाता है, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाइम्स। जो ऋग्वेद है, हमारे 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो इनमें से ऋग्वेद जो है सबसे पहली बात तो है कि सबसे ओल्डेस्ट ये है, ओल्डेस्ट वेद ये हमारा है ऋग्वेद, और इसमें जो है हाइम्स की संख्या जो है 1028 हो जाती है। और अगर इसमें मंडल की बात की जाए तो कितने मंडल हैं, तो उनकी संख्या हमारे पास आ जाती है 10 मंडल इसमें हैं। 134th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, गौतम बुद्धा वाज ब्रॉट अप बाय। तो गौतम बुद्धा का लालन पालन या पालन पोषण किसने किया था, तो ये प्रजापति ने किया था। ये इनकी स्टेप मदर थी इनकी ये। और अगर इनकी मदर का नाम पूछा जाए तो उनकी माता का नाम माया देवी था। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड जैनिज्म। इनमें से जैनिज्म को किसने एक्सेप्ट किया था, तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक्सेप्ट किया था जैनिज्म को। हु वॉज नॉट अ साका रूलर। इनमें से जो है साक वंश के रूलर कौन नहीं थे, तो साका रूलर इनमें से नहीं थे। हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिन्नांडर जो है ये साका रूलर नहीं थे, बाकी सभी जो है साका वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच वॉज नॉट अ किंगडम इन एशियंट इंडिया। 137th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच वॉज नॉट अ किंगडम इन एशियंट इंडिया। तो एशियंट इंडिया में कौन सा किंगडम नहीं था, तो ये हम्पी, सी एस का सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो ये सभी ऑप्शंस है अवंती, वत्स्य और कौशाल, ये जो है 16 महाजनपदों में से एक थे और हम्पी इनमें नहीं था, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 138 हमारे पास आ जाता है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज द फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म पॉपुलर।
तो फिरदौसी किस भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। 138 बिहार हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 139वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सात बहानाज बिलोंग टू। तो सात बहानाज जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये आंध्र प्रदेश के आंध्र रीजन से बिलोंग करते थे और इनका फाउंडर जो है इसका नाम था, कभी कभी पूछा जाता कि फाउंडेड बाय सातवाहन किसने फाउंडेड किया था? तो ये सिम्युक ने फाउंड किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 140th हमारे पास आ जाता है, बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत मेनली बिकॉज ऑफ। बाबर ने जो है पानीपत का युद्ध में विजय प्राप्त, मुख्य कारण क्या था उसकी विजय प्राप्त करने का? तो इसका सही आंसर होगा तुलगमा पद्धति। ये जो तुलगमा पद्धति है इसमें जो है विरोधी सेना जो है उसको चारों तरफ से सैनिकों द्वारा, बाबर की सेना द्वारा घेरा गया था। तो ये तुलगमा पद्धति की वजह से इन्होंने पानीपत के युद्ध में जीत हासिल की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर शहर की नींव रखी थी हमारे गुरु रामदास जी ने और यह सिखों के फोर्थ गुरु थे, चौथे गुरु थे गुरु रामदास। और नेक्स्ट हम देखेंगे हु सक्सीडेड मीर जाफर। मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका नाम है मीर कासिम। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधार कला शैली जो है किसके काल में विकसित हुई थी? तो ये जो है कुषाणों के काल में विकसित हुई थी। इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा। 143rd का भी हमारे पास सही आंसर डी हो जाएगा। 144th हमारे पास आ जाता है, फतेहपुर सिकरी वाज फाउंडेड बाय। तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा। ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत बार ये पूछे हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चंगेज़ खान वाज तो चंगेज़ खान जो थे वो एक मंगोल थे। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 147th हम देखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र जो है हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे भारत के अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेज्ड बाय। तो सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। 149th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वाज मेन प्रोग्राम ऑफ द। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये है सत्यशोधक समाज जो है इसकी सत्यशोधक समाज का था और इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को पुणे में की गई थी और इसके फाउंडर जो थे उनका नाम है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा इसको इस समाज सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और ये जो है एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जिसको कि पुणे में स्टार्ट किया गया था। और ज्योतिबा फुले और से एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फुले ने किस फील्ड में काम किया है? तो इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और छुआछूत एससी के लिए जो है लाइफ स्टैंडर्ड को अप्रेज करने के लिए बहुत से काम किए हैं। तो ये भी हम यहाँ से याद रखेंगे। और इन्हें जो है इंडियन फेमिनिज्म, सावित्रीबाई फुले को ही इंडियन फेमिनिज्म का मदर कहा जाता है इन्हें। तो ये हम यहाँ से याद रखेंगे। 150th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वल्लभ भाई पटेल वाज बॉर्न एट। वल्लभ भाई पटेल जो है कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था नाडियाड में, जो कि गुजरात का एक जगह है, गुजरात में पड़ता है ये नाडियाड, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 151st क्वेश्चन, द रोलेट एक्ट लीड्स टू। तो रोलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ मैस्केयर ऑफ अमृतसर। अमृतसर में जो जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार हुआ, तो ये जो है रोलेट एक्ट की ही वजह से हुआ था। 152nd हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ये करता है हमारा प्रियम्बल जो है संविधान की प्रस्तावना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
153 हमारे पास आ जाता है, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्स आफ्टर एवरी। तो प्रत्येक डैश पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरे वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द। तो विधीय शक्तियाँ जो होती हैं निहित होती हैं, तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन, पार्लियामेंट के द्वारा होता है, संसद के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास 155th क्वेश्चन है, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज। तो हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो एज है वो है 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट के पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है 65 ईयर्स है। तो ये हम यहाँ से ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 156th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो पहले जनरल इलेक्शन जो है इंडिया में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1951 से 1952 के बीच में ये कंडक्ट करवाए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स नाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो हैं इनकी कुल संख्या कितनी है। तो इनकी कुल संख्या अभी फिलहाल जो है 12 है, और 12वां जो है ये न्यायपालिका नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका के रोल्स, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रोल्स और उनकी ड्यूटीज़ को ये समझाता है। तो ये 12 इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 158 हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है किस स्टेट में है, तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा यूपी। और अगर हमको पूछा जाए कि शेड्यूल ट्राइब्स की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 159th क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड आफ्टर। तो यूएसए प्रेसिडेंट जो होता है इलेक्शन, वो आफ्टर एवरी 4 ईयर होगा, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। और करंटली जो है यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन हैं, जो कि यहाँ के 46th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 160th हमारे पास आ जाता है, विच इज़ रिगार्डेड एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गार्डियन भारतीय संविधान के जो है गार्डियन के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट है। 161st क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हु इज़ इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड इन इंडिया। मतलब कौन भारत के एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है। तो 161 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ये है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति जो है इसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 162nd क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ प्रिजाइड बाय अ नॉन मेंबर। तो राज्यसभा इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसकी अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करता है। इसकी अध्यक्षता जो है वाइस प्रेसिडेंट करता है, और तो ये जो है गैर मेंबर है, तो इसलिए राज्यसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया के, उनका नाम था सुकुमार सेन, और ये जो है 1950 से लेके 1958 तक इन्होंने अपनी ड्यूटी जो है इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे दी है। और करंटली टाइम में हम पूछा जाए तो करंट टाइम में जो है हमारे कौन हैं इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इनका नाम है सुशील चंद्रा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। सुशील चंद्रा जो है अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ से। फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द टर्म डेमोक्रेसी बीन डिराइव्ड। तो डेमोक्रेसी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, यूनान से आया है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइड ओवर बाय। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
किसके द्वारा की जाती है? तो इसका अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर द्वारा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारे करंट लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, ये आप याद रखेंगे यहाँ से। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 167 पे, इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। अगर जो है यदि कोई सूर्य नहीं है आकाश में तो आकाश का रंग कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग ना ऑरेंज होगा, ब्लू ना येलो होगा, इसका रंग जो है ब्लैक हो जाएगा। तो इसमें डी सही आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज ऑन। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज ऑन। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसे शांति सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा मून में, मून पर स्थित है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 169 हमारे पास आ जाता है, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज नोन विद रेफरेंस टू इट्स। किसी स्थान का स्थानीय समय उसके डैश के द्वारा जाना जाता है। तो ये उसके जाना जाता है राजधानी शहर से उसकी दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल सिटी से इसे जाना जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इन द साउदर्न हेमिस्फेयर द वेस्ट लाइज बिलोंग्स फ्रॉम। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पंजाब पवनें जो बहती हैं ये नॉर्थ वेस्ट से बहती हैं, उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने जीके सेक्शन जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा, एचपी जीके और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिमेनिंग पोर्शन जो है हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का पोर्शन जो रहता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसके साथ ही आपका जो एक वीडियो और रिमेनिंग है उसके साथ ही आपका ये ट्रैफिक पुलिस का पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।